देखिए, मैं जो पहला इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि जो इस्लामाबाद के पूरे इस्लामाबाद और वफाक के लाखों मुकदमात सुनने वाला हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस हाई कोर्ट को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, इसलिए कि हर रंग की ब्यूरोक्रेसी की गिरबान पे हाथ पड़ा है। जब से ये हाई कोर्ट अल्लाह ने मुझे इजाज़त दिया था, 2010 में ये बना था, उस वक्त से इनके ऊपर एक चेक आ गया। ख़ास तौर पे जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जजमेंट आई, उस जजमेंट के बाद इस हाई कोर्ट को ख़त्म करने की कोशिशें तेज़ कर दी गई। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये उसी साजिश के मुख्तलिफ हिस्से बखरे आपको सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि हम टूथ एंड नेल मज़ामत करेंगे और तारीख साज मज़ामत करेंगे अगर किसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त्म करने की कोशिश की। इस्लामाबाद की बार, सारी बारें और पूरे पाकिस्तान के वकला इस हाई कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और जजेस हमारे हीरो हैं, हम उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और ये अलमिया है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया वो सारी की सारी लगी हुई है जो हुकूमत के और इस करप्ट राज के मुखालिफिन हैं, उनके पीछे सारा स्टेट का रिसोर्स वहाँ पे ज़ोर लगा रहा है। और इस्लामाबाद में जो लोगों के हुकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर करने वाली जगह है, वही प्रोटेक्शन से महरूम हो गई है। और आप देख लें कि क्या सूरत हाल सामने आई है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि पाकिस्तान में आपने देख लिया कि इस गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है जिसके ज़रिए से वो कोई मिसाके जमहूरियत के बाद वो मिसाके मईशत कहते थे। और उस मिसाके मईशत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि एक ऐसे महकमे की मीटिंग में चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाहिशमंद बैठा है, जिस महकमे की मीटिंग में अप्रूवल दी गई है सोटू से कि जो 350 बिलियन रुपए का हमारा वॉल्टन एयरपोर्ट है लाहौर का, उसको 50 बिलियन में बेचा जाए। आप देखेंगे पीछे जिस तरह से पहले भी इन्होंने जो कुछ ख़रीदा, बैंक थे वो भी ये खुद खरीदते हैं आगे फ्रंट में कंपनी रख के, तो वो ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो इस कदर लुढ़क गया, गिर गया का लफ्ज़ में नहीं इस्तेमाल कर रहा, गैर पार्लिमानी हो जाएगा, लुढ़क गया, इस कदर खाई में गिर गया है कि वो एक महकमे की मीटिंग में जाके बैठता है। और उसकी वजह वो जो 350 बिलियन US डॉलर का है, वो जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट ओनर्स एसोसिएशन है, हम उसके मुतालबे की हिमायत करते हैं कि ये कोड़ियों के भाव इस मोल पे नहीं बेचना चाहिए जो वॉल्टन एयरपोर्ट है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि मुझे उम्मीद है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल बेंच बनेगा। और मुझे साथ ये भी उम्मीद है कि ये फुल बेंच रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समाअत करेगा, इसलिए कि जजेस के लिए पाकिस्तान में माहौल गैर महफूज होता जा रहा है। जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं, फाजिल जजेस, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, इस्लामाबाद में भी खातून जज भी शामिल हैं, और फिर बाकी जगह के ऊपर भी ये धमकियाँ अब आ रही हैं। ये धमकियाँ कहाँ से आती हैं, ये धमकियाँ कौन देता है, ये फौरी तौर पे प्रोब करके हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएं ताकि ये विस्परिंग कैंपेन जो है वो ख़त्म की जाए। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान में दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा और बदतरीन क्रैकडाउन सोशल मीडिया के ऊपर आया हुआ है। और शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए उस गवर्नमेंट को जो खड़े होकर यहाँ पे ये कहती है कि सोशल मीडिया पे हमने, बाहर कहती है हमने पाबंदी नहीं लगाई, और फिर उन्होंने आपके ऊपर पाबंदी लगा दी है। हम इस पाबंदी को भी नहीं मानेंगे। इस सारी सूरत हाल में से निकलने का सिर्फ एक रास्ता बचा है। ये तो आपने देख लिया, ये गवर्नमेंट रिस्टोर नहीं कर सकती इकॉनमी, ये एतमाद बहाल नहीं कर सकती, इसलिए कि 336-40 की असम्बली में 17 सीटें, कोई कहता है 25 सीटें, आप 26 लगा लें, 26 सीटों वाले बैठे हुए हैं जब हुक्मरानी के लिए, जहां 171 सीटों की ज़रूरत होती है, तो ये यही हाल होना है। इसलिए फौरी तौर पे नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। नए इंतखाबात नई उम्मीद लेके आएंगे, नए इंतखाबात इमरान खान को लेके आएंगे, और नए इंतखाबात पाकिस्तान के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ का माहौल लेके आएंगे। वरना ये जो इलाकाई जंग है, इसमें लोग धक्का दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप कुछ चीज़ें मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इशारा ज़रूर करना चाहता हूँ कि जो मिडिल ईस्ट की जंग है, उसमें मगरबी ताकतें पाकिस्तान को मुलव्वस करने के लिए लगी हुई हैं। इससे हमें बचना होगा। सर, साइफर के इस आखिरी मराहल में दाखिल हो गए हैं, क्या समझते हैं कि क्या फैसला हो सकता है? खान साहब क्या इमरान खान के खिलाफ
हमारी ख़वातीन खा वो सनम बलोच हो, खा वो आलिया हमजा हो, यास्मीन राशिद हो, और पाकिस्तान के बच्चे जो सोशल मीडिया के उठाए गए हैं, किसी के ख़िलाफ़ कोई एक केस भी ऐसा नहीं है जो मेरिट पे बनता हो। ये सारे केस पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए निज़ाम शर्मिंदगी, और ये एक सितारा स्याही है जिसको फौरी तौर पे स्याही को धोना चाहिए। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।